Hello friends, today I am here to express my views upon the topic of election commission. जो ये इलेक्शन कमीशन है, ये जो इलेक्शन है ये पार्ट 15 में पड़ता है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये किन किन आर्टिकलों से डील करता है, आर्टिकल 324 से 329 तक। और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? ये एस्टैब्लिश्ड हुआ 25 जनवरी 1950 में। कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? 25 जनवरी 1950 में। इस दिन हम वोटर्स डे भी बनाते हैं। और जो ये इलेक्शन कमीशन है ये एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। ये किन किन का इलेक्शन करवाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एटसेट्रा जो भी है उन सारे के सारे इलेक्शन ये करवाता है। बट म्यूनसिपलिटी एंड पंचायत इन दोनों के इलेक्शन ये नहीं करवाता है। इनका इलेक्शन करवाता है इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर ड्यूरिंग इलेक्शन, जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन है ये मास्टर हो या मिलिट्री हो या डीएम कोई भी हो, ये किसी को भी कहीं भी ड्यूटी लगा सकता है ड्यूरिंग इलेक्शन। ड्यूरिंग मतलब कि मास्टर जो टीचर होते हैं स्कूलों में, ये उनको कहीं भी ड्यूटी लगा सकता है ड्यूरिंग इलेक्शन। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको ये सस्पेंड भी कर सकता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं दूसरे पार्ट पर। और जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन था? वो था शिव कुमार सिंह। इसने 1950 से 1989 तक अपनी सर्विस दी है। और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1951 तो 1952 के बीच में। इस टाइम 17 करोड़ वोटर्स रजिस्टर हुए। और जब हमारा इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ तब से 1989 तक, 1915 से 1989 तक एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। सिंगल मेंबर बॉडी मतलब कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था बस। फिर 16 अक्टूबर 1989 में ये मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मतलब कि इसको 16 अक्टूबर 1980 में मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो क्यों बना दिया गया इसको मल्टी मेंबर बॉडी? क्योंकि 16th अमेंडमेंट एक्ट ने रिड्यूस की। जो हमारी वोटिंग एज थी पहले वो थी 21 ईयर्स, मतलब कि 21 ईयर्स एलिजिबल थे वोट डालने के लिए। फिर 61 अमेंडमेंट एक्ट आ गया, उसने 21 ईयर्स से रिड्यूस किया, मतलब कि कम किया 18 ईयर्स। अब हमारी प्रेजेंट वोटिंग एज जो एलिजिबल है वो है 18 ईयर्स। तो 61 अमेंडमेंट एक्ट ने इसको रिड्यूस किया। फिर इंडिया में वोटर्स बढ़ गए, मतलब कि हमारे देश में वोटर्स बढ़ गए फिर। और जब वोटर्स बढ़ गए तो ये सिंगल मेंबर बॉडी थी और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इतना मतलब कि अकेला हैंडल नहीं कर सकता था। और फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। एक तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद था, फिर इसके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर जोड़े गए। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर क्या हुआ? फिर 1990 में इसको फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, मतलब कि ये खुद अकेला रह गया चीफ इलेक्शन कमीशन। तो फिर क्या हुआ? फिर मगर 1993 में इसको फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। 1993 से आज तक ये मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ये इसको हम चेयरमैन भी कह सकते हैं। अब आप बोलोगे ये चेयरमैन है तो इसके पास ज़्यादा पावर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये 3 होते हैं ना, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके पास इक्वल पावर होते हैं। अब आप चेयरमैन ये है, चेयरमैन इसके पास ज़्यादा पावर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास बराबर के पावर होते हैं। और अगर इनको कोई मसला हो या कुछ भी हो, प्रॉब्लम कोई किसी पे यहाँ डिसीजन लेना होगा तो उस पर मेजॉरिटी की चलेगी। मतलब कि जहाँ जिस साइड में 2 हो गए, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इसके साथ इलेक्शन कमीशन 1 प्लस इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब ये बोलेगा कि वोटिंग इस डेट पे होगी, ये बोलेगा नहीं, ये दोनों बोलेंगे नहीं इस डेट पे होगी, तो वहाँ इन दोनों की चलेंगी। जिस साइड में 2 होंगे तो उसी साइड की चलेगी।
ये आप याद रखो, इस यहाँ पर मेजॉरिटी होती है। और फिर क्या आता है, फिर इनकी सैलरी, जो इनकी सैलरी होती है मतलब कि वो सिमिलर होती है जितना सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है उनके बराबर, मतलब कि जितनी सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी होती है उतनी इनकी भी होती है। तो अब है इनका टेन्योर मतलब आप टर्म ऑफिस भी कह सकते हो या आप सर्विस भी कह सकते हो। इनका जो है वो है 6 ईयर्स या 65 ईयर्स टर्म ऑफिस होता है। और जो हमारा प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, वो है राजू कुमार। टोटल जनरल इलेक्शन कितने हुए हैं, 18। आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक क्वेश्चन है आपके लिए जाते जाते, जो जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ में या हमारी उंगली में जो इंक लगा दिया जाता है, उस इंक का नाम क्या है? उसके 2-3 नेम्स है, आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।